परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाला है। आपने प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगना है, प्रभु की प्रेजेंस को अपने जीवन में मांगना है। कहना है कि प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस की, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। क्योंकि वचन में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर इस तरह के लोगों को ढूंढता है। आत्मा और सच्चाई से आप जब परमेश्वर के घर में आए, जब आप प्रभु की आराधना करें तो आत्मा से और सच्चाई से करें। बोलो आमीन। आत्मा और सच्चाई से। चाहे आप सारी रात ढोल बजाते रहें, चमटे बजाते रहें, गीत गाते रहें, खुदा को कोई मतलब नहीं। वो कान में उंगली डाल के बैठा रहेगा, बोलता रहेगा शोर मचाना मचाता रहे। लेकिन जब आप, बाइबल कहती है, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना स्टार्ट करते हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतरता है और जो बीमार है उनको चंगा करना शुरू कर देता है, जो कमजोर है उनको तगड़ा करना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा के बिना एक विश्वासी मरा हुआ है। जिस तरह से पेड़ को, पौधे को पानी की जरूरत है, एक विश्वासी को आत्मा की जरूरत है। याद रखें मेरे प्रियो, वो लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिनके अंदर आत्मा नहीं है। वो लोग कभी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे जिनके अंदर आत्मा नहीं है। वो लोग कभी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो पाएंगे जिनके अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन आज जब आपके अंदर आत्मा होगा, आप रूह से और सच्चाई से खुदावंत की प्रस्तुति करेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर आपके बीच में प्रकट होगा, मध्य हाजिर हो जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु को आप देख सकें, प्रभु को आप महसूस कर सकें। एक ही तरीका है परमेश्वर को देखने का। आप जब खुदा की हजूरी में हैं तो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जोर से बोलो हालेलुया। शरीर से तो सारी दुनिया करती है, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से तो सारी दुनिया ही कर रही है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उस आराधना को पसंद करता हूं। मैं उन लोगों को अपनी सेवा के लिए रखता हूं जो लोग आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखें, जब आप प्रभु की हजूरी में आ गए, जब आप खुदा की प्रस्तुति करने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गए, तो वहां पर खुदा का रूह है। वहां पर यीशु मसीह चलता फिरता नजर आएगा आपको। वहां पर यीशु मसीह बहनों को छुएगा, भाइयों को छुएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मा के साथ शरीर को, अपने ख्यालों को भूल कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है, प्रभु का आत्मा आपको छूता है। बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, सैमुएल नबी के समय में, सैमुएल नबी को यहां पर कितने लोग जानते हैं? सैमुएल को बाइबल में लिखा, एक नबी था जिसका नाम सैमुएल था। सैमुएल कौन था? एक बांझ औरत के पेट से बहुत देर इंतजार करने के बाद पैदा हुआ। बाइबल कहती है उसकी मां का नाम हन्ना था। सब बोलो क्या नाम था? जोर से बोलो क्या नाम था? हन्ना जो थी, उसकी एक सौतन थी जिसका नाम था पनन्ना। और उसका जो पति था, वो एक पत्नी से प्यार करता था और दूसरी से भी करता था, लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था क्योंकि पनन्ना के पास औलाद थी लेकिन हन्ना के पास औलाद नहीं थी। वचन कहता है, ये रोती है और खुदा से कहती है, प्रभु अगर तू मुझे बच्चे की आशीष देगा तो वो बच्चा मैं तेरी सेवा के लिए तुझे दे दूंगी। वो बच्चा जब बड़ा होगा वो तेरी सेवा करेगा। वचन कहता है, बाइबल कहती है, वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका नाम सैमुएल रखा गया। बाइबल कहती है जब सैमुएल पैदा हुआ तो उसे
एक वादा किया गया था कि जैसे ही बच्चा मां का दूध छोड़ेगा उसे प्रभु की हजूरी में बंदगी के लिए जीवन भर सेवा के लिए छोड़ दिया जाएगा। और सैमुअल जैसे ही पैदा हुआ, वचन कहता है उसकी मां ने, उसके बाप ने सैमुअल के दूध छोड़ने के बाद एली नामक पास्टर के पास सेवा करने के लिए छोड़ दिया। पास्टर का नाम क्या था? जोर से बोलो, एली। एली एक पास्टर, एक याजक था, प्रीस्ट था, और ये प्रभु की सेवा करता था। और सैमुअल वहां पर सेवा कर रहा था, छोटा बच्चा। मेरे प्रियो, याद रखो, एली प्रभु की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर मंडरा रहा था, लेकिन एली के दो लड़के थे, बाइबल कहती वो दोनों लुच्चे थे, वो दोनों कैरेक्टर में सही नहीं थे, वो दोनों व्यभिचार में, पाप में, गुनाह में और खुदा की निंदा करने में लगे हुए थे। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने चेतावनी देकर कहा, एली अपने बच्चों को सुधार ले, क्योंकि तेरे बच्चे मेरी हजूरी में गलत काम कर रहे हैं। याद रखो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो आपको आत्मा और सच्चाई से चलना पड़ेगा, आपको रूह से चलना पड़ेगा। और जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपको श्राप नहीं, आशीष मिलेगी। आपको बुराई नहीं, अच्छाई मिलेगी। आपका नुकसान नहीं, आपका भला होगा। आप नीचे नहीं, आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आपके विरोधी तो आएंगे लेकिन हार कर जाएंगे। जादू टोना चलेगा लेकिन काम नहीं करेगा। आप निराशीष आएंगे लेकिन आशीष पाकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को पसंद करता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ो, यूहन्ना की अंजील। सब अपना बाइबल खोलें और हम नए नियम में चले जाएं। नए नियम में उसका 4 अध्याय, उसके 24 वचन में पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा? सबको सुनाई दिया? इंग्लिश में लिखा, गॉड इज स्पिरिट and those who worship him must worship in spirit and truth। परमेश्वर आत्मा है। याद रखें, परमेश्वर को देखने के लिए आपको आत्मिक बनना होगा। प्रभु को देखने के लिए आपको अपने शरीर से बाहर आना होगा। आंखें बंद करके पूरी तरह एकाग्रता के साथ अपना ध्यान उसकी तरफ लगाते हुए उसको देखना होगा। वो आपसे बात करेगा, आप उसको सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा देखेंगे, और वो आपके जीवन में गहरे गहरे भेदों को प्रकट करेगा। आपकी कमजोरियों को जानेगा, आपकी जरूरतों को जानेगा, आपकी निर्बलताओं को दूर करेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि आप लोग आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और आपको आत्मा के द्वारा ही चलना होगा। बोलो आमीन। वचन में लिखा, एली के बच्चे सही नहीं थे। परमेश्वर ने उन लुच्चे बच्चों को मार दिया, क्योंकि खुदा की हजूरी में वो व्यभिचार कर रहे थे। जो सुंदर सुंदर लड़कियां आती थी, उन लड़कियों को देख देख के वो क्या अपना मन भाव करते थे और गलत विचार रखते थे। मेरे प्रियो, फिर हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर कोई फर्क नहीं। फिर हम भी दुनिया की तरह हैं, हम भी फिर वही काम करें जो दुनिया कर रही है। लेकिन खुदा जो परमेश्वर यहोवा है, जो हमारा बाइबल का परमेश्वर है, वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है। वचन में लिखा, मूसा ने उसे देखने की कोशिश की, वो अंधा हो गया और मुंह के बल गिर गया। वो इतना सामर्थी है, अगर उसे कोई देखना चाहे तो उसे सबसे पहले आत्मा में आना पड़ेगा।
उसे आत्मा से भरना पड़ेगा, तब भी वो प्रभु को देख सकता है। हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है, सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु है। उसका नाम एलोहीम, एडोनाई, एल शडाई है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। उसके जैसा कोई नहीं। क्या आपको गर्व नहीं? क्या आपको इस चीज पर घमंड नहीं कि आप इतने सामर्थी प्रभु की आराधना कर रहे हैं? क्या आपको इस चीज पर मान नहीं है? क्या आपको इस चीज पर घमंड नहीं है कि आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है? आप उस परमेश्वर की आराधना ही नहीं करते जिसे एक इंसान ने बनाया, उसे बना के आपके घर में रखकर उसके आगे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। आप उसकी आराधना नहीं करते। आपको घमंड होना चाहिए, आप उसकी आराधना करते हैं जिसने आपको और मुझे और हर चीज को बनाया है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। सुन लो, जो लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु की हजूरी में नहीं रहेंगे, उनको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। ध्यान से सुन लो, परमेश्वर के श्राप उनके ऊपर आएंगे। बाइबल कहती है ताप चढ़ेगा, लकवा हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा और व्यभिचार का स्पिरिट आगे उनके बच्चों में भी जाएगा। उनकी बेटियां जब पैदा होगी 20-20, 10-10 लोगों से व्यभिचार करेंगी। बताओ फिर कैसी फीलिंग होगी? बताओ कैसी फीलिंग होगी? आज जो लड़कियों को देख करके लाले गिराना शुरू कर देते हैं और एली के पुत्रों की तरह परमेश्वर को पवित्र नहीं समझते हैं, परमेश्वर कहता है उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, प्रभु उन्हें ऊंचा उठाएगा। लोग उनकी इज्जत को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु उनकी इज्जत को नीचे नहीं गिरने देगा। वचन में लिखा है, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। लोग कितनी कोशिश करें आपकी इज्जत घटाने की, लेकिन प्रभु आपको इज्जत देगा। जबरदस्ती कुर्सी पर नहीं बैठना है, प्रभु आपको कुर्सी नहीं सोफा देने वाला है। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। पवित्रता के साथ चलो, परमेश्वर की महिमा करते हुए आत्मा से उसकी आराधना करो। आपका शरीर उसका मंदिर है, आपका शरीर खुदा का घर है। इस घर में जा तो खुदा रहेगा, या फिर आपकी इच्छा रहेगी, या फिर आपका पाप रहेगा। या तो परमेश्वर को रख लो या दुनिया को रख लो। अगर परमेश्वर को रखोगे, ये जिंदगी भी बेहतर होगी और आगे वाली भी बेहतर होगी। और अगर दुनिया को रखोगे तो इसमें भी दुख ही दुख और आगे भी दुख ही दुख। अब मुझे बताओ, कितने लोगों को दुख चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, लेकिन सब चाहते मेरे को सुख मिले, मेरे बच्चे अच्छे रहें, मेरे बच्चे खुश रहें। कैसे रहेंगे? ये जीवन तुझे मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। आत्मा से उसकी बंदगी करो, आत्मा से उसकी आराधना करो। ये बात जो मैंने आपको पढ़ के दिखाई है, वचन कहता है, ये बात यीशु मसीह ने सामरी औरत को बोली थी। किसको बोली थी? कौन थी ये सामरी औरत? जिसके 5 पति थे। कितने पति थे इसके? कितने पति थे? आपकी पत्नी 5 के साथ जाए आपको अच्छा लगेगा? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? आपकी पत्नी 5 के साथ जाए आपको अच्छा लगेगा? मुझे लग रहा है शायद लगेगा, आप बोल नहीं रहे। आपको अच्छा लगेगा? बहनों, अगर आपका पति 5 के साथ जाए आपको अच्छा लगेगा? यहां पर आजकल तो 1 के साथ पति जाता है तो बहनें आती है, सर मेरे लिए दुआ करो, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो। रात को 2-2 बजे तक नहीं आता है, मेरे को पीटता है, मारता है, शराब पी के तंग करता है। बताओ, बर्दाश्त कर सकती हो? यीशु ने इस औरत को देखा, ये 5 पति कर चुकी थी, और प्रभु ने कहा जो छठा है वो भी तेरा, वो भी तेरा। जितने मर्जी बना ले कोई तेरा, जितने मर्जी को गले लगा ले कोई तेरा। जोर से बोलो हालेलुया,
हालेलुया बोलोगे तो आज यहां से आशीष लेकर जाओगे। याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु आपसे भक्ति चाहता है, टूटी फूटी नहीं, झूठी वाली नहीं, ऐसी मिठाई नहीं जिसके ऊपर चूहे डांस करते हैं। प्रभु चाहता है पवित्रता से उसकी महिमा करो, पवित्रता से उसकी आराधना करो। वो परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके सामने जब आप सच्चाई के साथ आराधना करोगे, आप फिर देखोगे वो आपसे बात करेगा। आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु कहेगा बेटा बोल तुझे क्या चाहिए। पापा मुझे चॉकलेट खाना है। प्रभु बोलेगा बेटा चॉकलेट नहीं, तेरे को मैं बर्गर दूंगा, तेरे को मैं अच्छा खाना दूंगा, अच्छा घर दूंगा, हर चीज तुझे मैं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा अच्छा बाप हूं, मैं तेरा अच्छा पिता हूं। कितने लोग आज यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, कितने लोग आज अपना तन मन धन समर्पण करने वाले हैं। सच बता रहा हूं आपको, जीवन दे दो यीशु नासरी को, जीवन दे दो मेरे प्रभु को, अपना जीवन दे दो, अपनी जिंदगी उसके लेखे में लगा दो। वो आपको इतना आशीष देगा, इतनी खुशी देगा, आपको इतना सुकून देगा। आप बोलोगे मैं तो ऐसे ही दुनिया के कामों के पीछे भागता रहा, मैं तो ऐसे ही संसार को खुश करता रहा। अरे जिसे मुझे खुश करना चाहिए था उसको तो मैंने खुश किया ही नहीं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन, सब बोलो प्रभु मुझे तुझे खुश करना है, मुझे तुझे खुश करना है। आमीन। आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। बैठे चर्च में होते हैं, ध्यान फोन में होता है, यह आत्मा से आराधना नहीं प्रियो। बैठे प्रभु की हजूरी में है, ध्यान हमारा टाइम की तरफ होता है, यह आत्मा से आराधना नहीं है। बैठे हम प्रभु की हजूरी में हैं, आज मैं इसका नंबर लूंगा, आज मैं इसका टेलीफोन लूंगा। रुपये तेलियों के पीछे ना भागो, खुदा के पीछे भागो, सर्वशक्तिमान के पीछे भागो। वो रुपये थैली नहीं, वो हवेली दे देगा आपको, हवेली आपको ब्लेस करेगा, आपको इतनी आशीष देगा। तारीफ करो हालेलुया रबा शिखरा, थैंक यू जीसस। हमने आज के वचन में क्या पढ़ा? आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करो। योना नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं बाइबल में? योना नबी, वचन में लिखा है प्रभु ने कहा मैं नीनवा शहर को खत्म करने जा रहा हूं, मैं नीनवा शहर को अब छोड़ूंगा नहीं। उस नगर में कितने लोग रहते थे? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं यहां पर? फेसबुक के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? और बाइबल कितने पढ़ते हैं? कितने लोग थे उस नगर में? 1,20,000। प्रभु ने कहा मैं इन लोगों को मारने वाला हूं क्योंकि इनका पाप बहुत बढ़ चुका है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मारने से पहले योना को कहा जाके उस नगर में मेरा प्रचार कर कि 40 दिन के बाद नीनवा शहर में आग बरसने वाली है। जो लोग तौबा करेंगे, अपने पाप को मानेंगे, वो लोग बच जाएंगे। योना नबी प्रभु की बात नहीं सुना, लेकिन वो भाग गया और चोरी चोरी जाके जहाज में बैठकर कोई और रास्ते में चला गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के सामने एक प्रभु के दास ने पाप किया और प्रभु का रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर चला गया। योना ने पाप किया, बाइबल कहती है, और जहाज में जाकर बैठ गया। पाप कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? एक बंदे ने। कितने लोगों ने पाप किया? एक व्यक्ति ने पाप किया। वचन कहता है सारा जहाज डूबने लगा। पाप कितने लोगों ने किया? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। कितने लोगों ने पाप किया? जहाज सारा का सारा एक बंदे की वजह से डूब रहा है। आज आपके जीवन में भी
कोई पाप, कोई बुराई, कोई गुनाह हो सकता है, लेकिन आज आप जरा पिक्चर बना के देखो अपने माइंड में, सोचो। मैं आपको अगले 10 सेकंड देता हूं, चलो 10 सेकंड देता हूं। आप ये मत कहना कि अपोस्टल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करो। आपके पाप ने आपका कितना कुछ बर्बाद करके रख दिया है, सोच कर देखो, सोच कर देखो कितना कुछ बर्बाद हुआ है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मत घबरा, मत डर, आज भी तेरे पास मौका है। मैं आज फिर से तुझे आशीष देने जा रहा हूं। मैं तेरे गिरे हुए परिवार को आज फिर से खड़ा करने जा रहा हूं। जिस तरह से दाऊद का गिरा हुआ तंबू था, आज मैं तेरे तंबू को खड़ा करने वाला हूं। हालेलुया बोलेंगे तो मेरा यीशु गले लगाएगा। योना ने पाप किया, सारा जहाज डूबने लगा। पवित्रता के साथ चलो, आत्मा से प्रभु की आराधना करो, शरीर में आराधना ना करो। आज मैंने अच्छा गाया, मुझे ये भाई सुन रहा है, ये बहन को मैंने इंप्रेस कर दिया। मैं आज बड़ी अच्छी ताली बजाकर, मैं बड़े अच्छे गीत गाकर, मैंने इतनी अन्य भाषा बोली, ये बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी? वाह, मैं इससे ज्यादा नॉलेज हूं, मुझे ज्यादा भविष्यवाणी करनी आती है, मुझे ज्यादा अन्य भाषा करनी आती है, मुझे वचन का ज्यादा ज्ञान है। ये आत्मा के काम नहीं है। प्रभु कहता है दीन हो जाओ, दीन हो जाओ, क्योंकि मैं राजाओं को नम्र बना देता हूं और नम्र को राजा बना देता हूं। और प्रभु का आत्मा कह रहे है तुम आज से आत्मा और सच्चाई के साथ चलो। ये वो खुदा नहीं है सिगरेट पी लो और पीछे बुझा के आके बोलो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ऐसे काम नहीं प्रभु कहता चलेगा। पीछे बोतल रख के बोलो मेरी बोतल तू यहां पर इंतजार कर, मैं थोड़ा आगे माथा टेक के आ रहा हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो कहता है बेटा देख, मूसा मुझे देखना चाहता था, वो जल गया, वो मुंह के बल गिर गया। मैं इतना पवित्र परमेश्वर हूं, आकाश और पृथ्वी मेरे सामने से भाग जाती है। मुझे बताओ कितने लोगों को करप्ट खुदा चाहिए, कितने लोगों को घटिया परमेश्वर चाहिए, कितने लोगों को पाप करने वाला परमेश्वर चाहिए, कितने लोगों को शराबी, गाली निकालने वाला, व्यभिचार करने वाला, शादियां 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 करने वाला, कितने लोगों को आपके जैसा, दुनिया के जैसा, जैसा पहले मैं था, पाप करने वाला ऐसा परमेश्वर कितने लोगों को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सब कहते मेरे को प्रभु चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छे वाला खुदा चाहिए। तो मुझे बताओ जो परमेश्वर अच्छे वाला है उसके साथ कंप्रोमाइज चलेगा? बताओ बताओ मुझे, चलेगा? अच्छे वाले खुदा के साथ कंप्रोमाइज चलेगा? बिना वीजे के जहाज में बैठ सकते हो? बोलो, बिना पासपोर्ट के वीजा मिल सकता है? बिना वीजे के जहाज में बैठ सकते हो? बिना टिकट के बस में बैठ सकते हो? जहाज में बैठ सकते हो? तो परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज कैसे चलेगा? आत्मा से चलो, सच्चाई से चलो। आंखों को बंद करके बोलना है प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं तेरे सामने। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, लेकिन तू मुझे बदल, मुझे इस्तेमाल कर, मेरे बिजनेस पर मुझे इस्तेमाल कर, मेरे परिवार पर मुझे आशीष दे, मेरे घराने पर प्रभु अपनी आशीष दे, मेरी कमजोरियों को प्रभु दूर कर। प्रभु मेरे जीवन की सारी रुकावटों को आज तोड़ दे। परमेश्वर मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूं, तू मेरा प्रभु हो जा। आत्मा से आराधना और सच्चाई के साथ चलने के लिए मुझे शक्ति दे। आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। प्रभु का आत्मा आपको दिन प्रतिदिन बदलेगा और आप लोग जीवित मनुष्य बन जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्या बोला यीशु ने? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं कलीसिया। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरी सेवा कर। आज बहुत सारे लोग मुर्दे हैं और मुर्दों को गाड़ रहे हैं, मुर्दे मुर्दों को गाड़ रहे हैं, लेकिन आप मुर्दे नहीं हो। मुर्दे कौन है? जिनके अंदर आत्मा नहीं है।
लेकिन जिनके अंदर यीशु का आत्मा आ गया वो तो मुर्दे भी जिंदा हो गए, उन मुर्दों में भी जान आ गई। इसलिए प्रभु कहता है अपने आप को कमजोर ना समझो प्रियो, खड़े हो जाओ, पूरे राजपुरा में आग लगा दो, पूरे अंबाला में आग लगा दो, दुनिया के कोने कोने में बता दो मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु की चेली हूं, मैं उसका बेटा और बेटी हूं, मेरे अंदर उसका आत्मा है, मैं उसकी सच्चाई से भरा हुआ हूं। जब सत्य आपके साथ होगा और सत्य आपको गिरने नहीं देगा।